हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम आज बात करने वाले हैं कि जांगो किस तरह इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम में। तो इससे पहले हमें कुछ जांगो को इंस्टॉल करने से पहले रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उन रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई करेंगे। हमें हमारे सिस्टम में पाइथन 3.0 और हाई वर्जन होना चाहिए। सेकंड है, आप इसे किस तरह चेक करेंगे, पाइथन डैश डैश वर्जन करके आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। उसी तरह पीप होना चाहिए आपके सिस्टम में। बाय डिफ़ॉल्ट जो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पीप भी इसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है, इसको अलग से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं पीप डैडास वर्जन, पीप का वर्जन क्या है। थर्ड, आपके पास कोड लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कौन सा भी समझिए, जैसे कि आईडी, नोट पैड, प्लस प्लस, वीएस कोड, एटम, बैकएट्स, पाइचाम, इन सारी चीज़ों में से एक होना चाहिए। हम यूज़ करने वाले हैं इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड। नेक्स्ट, और आपके सिस्टम में कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपके सर्वर के लिए। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम किस तरह चेक करेंगे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे cmd कमांड मेरा ओपन किया हुआ है, आप भी ओपन करिए। और यहाँ पर हम पाइथन वर्जन चेक करेंगे। फर्स्ट, हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो पहले तो लिखना है आपको पाइथन और डैडास वर्जन लिखना है। ओके, देन इंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर आपको पाइथन का वर्जन यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, इस तरह आपको एरर मैसेज शो करेगा। अगर इस तरह करे आपको, तो आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, देन आप यहाँ पर पीप भी चेक कर सकते हैं, पीप डैडास वर्जन, इंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं हम मेरे सिस्टम में पीप भी इंस्टॉल है। पीप को आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये इनबिल्ड इंस्टॉल हो जाता है। ओके, और हम कोड लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो जो चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो जांगो के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास है। तो जांगो को इंस्टॉल करने से पहले आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में जांगो इंस्टॉल है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जांगो डैश एडमिन डैश डैश वर्जन। तो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुके हम। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है जांगो डैश एडमिन और यहाँ पे डैश वर्जन। ओके, देन इंटर। तो आपको देख यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैसेज, Django admin इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो मेरे सिस्टम में Django इंस्टॉल नहीं है, मैंने हटा दिया है आपको दिखाने के लिए। तो हम इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल Django। तो Django को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट, सेकंड है ग्लोबली। सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, हम पर्टिकुलर एक सेपरेट जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तो हम उन प्रोजेक्ट के लिए सेपरेटली वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के उसके अंदर जांगो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ग्लोबली के क्या होता है, ग्लोबली हम पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, कहीं पर भी जांगो का एक्सेस हो सकता है। जब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही वर्क करता है। तो इन सारे दोनों चीज़ों के लिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट, इंस्टॉल जांगो इन सेपरेट इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट रैपर आपको लिखना होता है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल env रैपर डैश विंडो, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। उसी तरह आप मैक और उबंटू के लिए आप अलग सी कमांड यूज करेंगे, जैसे कि sudo लगा के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज यूज इन इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट रैपर। देन सेकंड है क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है। इसके लिए कमांड है मेक वर्चुअल env और इन्वायरमेंट का नाम। देन थर्ड है एक्टिव वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करना होता है। इसके लिए कमांड है वर्क ऑन इन्वायरमेंट नेम, दिस इज यूज द एक्टिवेट इन्वायरमेंट, इससे आपकी जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट है एक्टिव हो जाती है। फोर्थ है इंस्टॉल जांगो इन क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपको जांगो सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही इंस्टॉल करना है। देन आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कमांड लिखनी है pip इंस्टॉल जांगो, और आप इस तरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जांगो के बाद आप इक्वल्स टू लगा के इसका वर्जन डिफाइन कर सकते हैं।
first activate environment, then run the command to install Django within a activate environment. You can also specify version pip install Django equals to 2.0 2.3, इस तरह आप वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें ये थेरेटिकल है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल करके। तो चलिए, तो पहली कमांड थी हमारी वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने की। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल pip इंस्टॉल, ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल, देन आपको वर्चुअल लिखना है, वर्चुअल, शायद वर्चुअल env, देन यहाँ पर लिखना है रैपर, ओके। देन विंडोज़ के लिए विंडो लिखेंगे, विंडो, देन इंटर प्रेस करिए, ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये परफेक्टली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है वर्चुअल इन्वायरमेंट रैपर, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वर्जन भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। देन हमारे सेकंड स्टेप है वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए आप एम की वर्चुअल env लिखेंगे, देन आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरे केस में लिख रहा हूँ कोड विथ किरण, ओके। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, मेक वर्चुअल env, ओके। देन इंटर प्रेस करिए, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम। ये थोड़ा सा समय लेता है, आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये परफेक्टली हो चुका है। आप किस तरह चेक करेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका एक्टिव है या नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये जो ड्राइव है हमारा, इससे पहले आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट दिखाई देगा, कोड विथ किरण वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, ओके। तो इस तरह वर्चुअल इन्वायरमेंट में है आप, अब एक्टिव भी हो चुका है आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर किसी वजह से आपका ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना है, cmd, मैं फिर से लिखता हूँ cmd, ओके। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मगर आप किस तरह चेक करेंगे आपके सिस्टम में वर्चुअल इन्वायरमेंट है या नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क ऑन, और जो भी आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है कोड विथ किरण, ओके। देन वर्क ऑन और इंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड विथ किरण, और उसके सामने जो हमारा पाथ होता है इसके सामने आता है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ या नहीं है, ओके। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो इससे ले लेता और इसे हटा देता हूँ, ओके। ये चेक करने के लिए था। अब आपको चेक करना है, जैसे कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में नहीं है, अगर मैं इसे क्लोज कर दिया, ओके, तो आपको फिर से क्या करेगा, cmd इस तरह ओपन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वर्क ऑन लिखना है, जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है कोड विथ किरण, ओके, प्रेस करना है। आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे तो आपको जांगो को इंस्टॉल करना है, कहीं पर भी इंस्टॉल करिए। जैसे कि हमने पिछले यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, ओके। तो आप यहाँ से यहीं पर जांगो इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। मैं इसे हटा देता था क्योंकि ये सीरीज समझने के लिए था हमारा, और यहाँ पर हम करेंगे जांगो को इंस्टॉल, ओके। ऊपर ले लेता हूँ। तो जांगो को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, जो सिंपल हमारी कमांड है यहाँ पे डालना है, पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे लिखना है जांगो, ओके, और यहाँ पे इंटर प्रेस करिए। एक ध्यान रखना है आपको, इसी इन्वायरमेंट में रहकर आपको इंस्टॉल करना है, ओके। तो ये थोड़ा सा समय लेता है, जैसे इंटरनेट की स्पीड है आपकी उसी तरह। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल, और यहाँ पर आप वर्जन भी देख सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, Django एडमिन, और यहाँ पे लिखना है आपको डैडास वर्जन। मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ समझने के लिए, ओके। लिखना है यहाँ पर आपको Django डैश एडमिन डैश डैश वर्जन, इंटर दबाइए। तो हमने कुछ गलत लिखा, शायद हमने यहाँ पे स्पेल मिस्टेक लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेल मिस्टेक नहीं लिखना है, नहीं तो आपको एक्सटर्नल इंटरनल की कमांड शो करेगी। इंटर दबाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन जो जांगो का वर्जन है हमारा 3.2.5, ओके। तो इस तरह आप जांगो का वर्जन चेक कर सकते हैं। और ये जांगो कहाँ पर इंस्टॉल है आपका, आपके सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही इंस्टॉल है, ना कि ग्लोबल, ओके। अगर मैं इस जांगो से बाहर, यानी कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर चला जाऊँ, जैसे कि मैं न्यू कमांड ओपन करता हूँ cmd, ओके,
तो न्यू ओपन होने के बाद इस तरह आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जांगो, ओके, डैश एडमिन डैडास वर्जन लिखो, ओके, देन इंटर दबाओ, तो देखना आप यहाँ पे जांगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज। आपको क्या करना है, वर्क ऑन, और यहाँ पे लिखना है आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, कोड विथ किरण, इंटर दबाइए। आप देखेंगे तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहुंच चुके हैं। देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को, किस तरह, इस तरह जांगो डैश एडमिन डैश वर्जन, इंटर दबाइए, और यहाँ पर आपको जांगो का वर्जन शो करेगा। ओके, तो इस तरह आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। इसका सेपरेटली एक एक प्रोजेक्ट के लिए हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करके। इसका एक ही फ़ायदा होता है कि पूरे सिस्टम में हमें इंस्टॉल करने से अच्छा है कि हम एक सेपरेटली वन वन प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करें। इससे एक बेहतर होता है कि हमें अलग अलग से जांगो को पूरे सिस्टम में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक तरीका अच्छा होता है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। जांगो प्रोजेक्ट, a Django project may contain multiple project application which means a group of application file is called a Django project। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसके अंदर प्रोजेक्ट क्या करता है, मल्टीपल यानी कि ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ऐप एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ जांगो प्रोजेक्ट। कॉलेज प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, समझिए आप फाइनल ईयर के लिए है, एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना है आपको। उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऐप होती है, सेकंड फीस ऐप होती है, एग्जाम ऐप होती है, अटेंडेंस ऐप होती है, रिजल्ट ऐप होती है। इन सबको मिलकर एक कॉलेज प्रोजेक्ट होता है, इसी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर आप मल्टीपल ऐप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 एप्लीकेशन है, आप ऐसे कितने 50 एप्लीकेशन बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, कितनी भी जितनी मर्जी हो उतनी बना सकते हैं, उसे ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जांगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें किन चीज़ों की सिंटैक्स की ज़रूरत होती है। तो सिंटैक्स इस तरह होगा, जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जैंगो डैश एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम कॉलेज प्रोजेक्ट। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका इस तरह एक फोल्डर बनाएंगे आप कॉलेज प्रोजेक्ट नाम से। ओके, फोल्डर बनाने के बाद आप इस तरह देखेंगे, इसके अंदर सेम फोल्डर क्रिएट होगा जैसे कि कॉलेज प्रोजेक्ट, देन आपके इनर प्रोजेक्ट, इसके बाद आपको इसके अंदर कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ओके, init डॉट पी वाई फाइल होगी, देन सेकंड होगी ASGI.py, थर्ड होगी सेटिंग डॉट पी वाई, फोर्थ होगी URL.py, और फिफ्थ होगी WSGI.py। उसी के साथ आपके साथ कॉलेज प्रोजेक्ट, इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर उसी सेम फोल्डर के बराबर manage.py फाइल भी क्रिएट होगी। तो ये सारा स्ट्रक्चर था हमारा। उसी तरह आप रियल टाइम एग्जांपल में भी देख सकते हैं, इस तरह आपका फोल्डर क्रिएट होगा कॉलेज प्रोजेक्ट, देन इसी के अंदर एक फोल्डर बनेगा कॉलेज प्रोजेक्ट नाम से, और इसके अंदर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनर फोल्डर है कॉलेज प्रोजेक्ट, इसके अंदर इनर फाइल्स है जो कोई पाइथन की फाइल्स है 1 2 3 4 5। ओके, देन ये जो फाइल है 5, इसको छोड़ के इस फोल्डर के कॉलेज प्रोजेक्ट के बराबर ये manage.py है। ओके, तो इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो हम ये रियल टाइम एग्जांपल में भी देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ये बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे हम। कहाँ पर भी फोल्डर बना सकते हैं, जी ड्राइव या एस ड्राइव। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, Ctrl+Shift+N दबा के डायरेक्ट हम बना सकते हैं। शायद मैंने डबल ओपन कर लिया इसे, Ctrl+Shift+N, और यहाँ पर फोल्डर का नाम जैंगो प्रोजेक्ट, कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी से। ओके, प्रोजेक्ट शिफ्ट, तो जैंगो प्रोजेक्ट बन चुका है। आप यहाँ पर इसे ओपन भी कर सकते हैं CMD में, डायरेक्ट आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप CMD लिखेंगे, तो ये डायरेक्टली इसी फोल्डर में ओपन हो जाता है। उसी तरह आप CMD से भी CD लेके इस प्रोजेक्ट का नाम लेके इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, तो किस तरह आएंगे, तो बाहर चलते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर CMD, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे आप CD, बाहर चलते हैं इसके। ओके, CD डैडास बाहर, CD डैडास बाहर चलेंगे,
और यहाँ पर लिखेंगे हम cd और आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है Django प्रोजेक्ट। ओके, तो हम Django प्रोजेक्ट में आ चुके हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो चलिए हम Django प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको मैं ओरली बता रहा हूँ कि किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं, वो तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में रियल टाइम एग्जाम्पल में देखेंगे। सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया हो कि किस तरह प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे Django एडमिन इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर हमने जो Django इंस्टॉल किया है सिर्फ हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमने डायनामिकली या ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपका जो भी वर्क स्पेस है वर्क ऑन, और जो वर्क ऑन कहाँ पे, कोड विथ किरण, इंटर दबाएंगे। तो हमने गलत लिखा शायद, तो स्पेलिंग गलत लिखने से कोड विथ किरण, ओके, शिफ्ट इंटर। तो हम यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुके हैं। ओके, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट में आने के बाद आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे Django एडमिन। Django एडमिन लिखने के बाद आपको लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो प्रोजेक्ट का नाम कॉलेज प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं कॉलेज प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है, ये सिंटैक्स है आपको प्रोजेक्ट बनाने का, Django डैश एडमिन, यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। देन आप कॉलेज प्रोजेक्ट या कुछ भी आपको जो भी बनाना है प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आपकी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोल्डर ओपन करता हूँ, हमारा ये फोल्डर है। ओके, तो इसके अंदर आपको ये दिखाई देंगे सारी चीज़ें। इसे छोटा कर लेता हूँ, जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसे छोटा ही कर लेता हूँ। ओके, जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो शिफ्ट यानी कि इंटर दबा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखना आप। ओके, हमने क्या किया है, Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कॉलेज प्रोजेक्ट नेम, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। आप किस तरह देखेंगे, इस फोल्डर में जाइए जहाँ पर आपने फोल्डर बना है, तो यहाँ पर बन चुका है ये फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर एक कॉलेज प्रोजेक्ट बन चुका है, उसी के लाइन में एक manage.py हमारा बन चुका है। अब इस कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल होंगे init.py, asgi.py, setting url usgi। तो ये परफेक्टली हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है जो हमें Django के लिए चाहिए। तो इससे हमारा एक Django प्रोजेक्ट बन जाता है। अगर मैं इसे बड़ा कर लो, आप देख सकते हैं। ओके, तो इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स है, और इसी के बराबर manage.py ये पाइथन फाइल भी बन चुकी। ओके, तो ये प्रोजेक्ट तो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह चेक करेंगे कि ये प्रोजेक्ट बन चुका है और इस प्रोजेक्ट को हम रन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, फाइल थी, यानी कि ये फोल्डर था Django प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारा एक फोल्डर बन चुका है जो कि कॉलेज प्रोजेक्ट नाम से, और उसी के अंदर एक कॉलेज प्रोजेक्ट और एक बन चुका है इनर प्रोजेक्ट के, यानी कि इनर फोल्डर, और इसी के बराबर एक पाइथन manage.py पाइथन फाइल बन चुके। और इस फोल्डर के अंदर जो कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारा Django का, इसके अंदर फाइल्स है। तो इससे हमें रन करना है, तो किस तरह करेंगे। ओके, तो पहले तो आपको ये देखना है, आपको क्या करना है, जब भी आप प्रोजेक्ट रन करेंगे Django को, ओके, तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करना ज़रूरी होता है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप जब काम करते हैं, क्या करना है एक्टिव करने के लिए, वर्क ऑन कोड विथ किरण, जो भी आपका नाम रखा है, जैसे कि आपका श्याम, राम, कुछ भी नाम हो। ओके, श्याम, समीर, कुछ भी नाम रखा हो या आपकी कुछ भी टेक्निकल नाम रखा हो, तो यहाँ पर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट में किस तरह आएंगे आप, यहाँ पर नाम दिखाई देगा, देन जो भी आपका फोल्डर यहाँ पे शो करेगा। आपको लिखना है Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कॉलेज प्रोजेक्ट, या कुछ भी आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। देन रखने के बाद सिंपल आपको ये इंटर प्रेस करने के बाद ये फाइल्स हमारे बन जाएंगे। ओके, तो ये पहली फाइल बनती है बाहर कॉलेज प्रोजेक्ट, इसी के अंदर इनर फोल्डर बनता है कॉलेज प्रोजेक्ट और .py। ओके, और इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स होती है। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको रन करना है। तो ये हमारा आउटर प्रोजेक्ट है मेन। ओके, फोल्डर था कॉलेज प्रोजेक्ट, इसके अंदर आना है आपको। अब दो तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर CMD से ओपन कर सकते हैं, CMD लिख के। ओके, डायरेक्टली। और एक तरीका होता है, आपको क्या करना है, CMD में जाओ यहाँ पर। अब हमारे फोल्डर में ऑलरेडी हम आ चुके हैं,
उसी तरह आपको इनर प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। जैसे कि इनर प्रोजेक्ट कहाँ पर है हमारा, कॉलेज प्रोजेक्ट, कॉपी करो, पेस्ट, CD कॉलेज प्रोजेक्ट, इंटर दबाओ, इसके अंदर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे हमें सर्वर को रन करना है, जैंगो सर्वर को। ओके, जैंगो सर्वर को रन करने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए कोई भी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र है मेरे पास, तो क्रोम ब्राउज़र में हम जैंगो प्रोजेक्ट को रन करेंगे लोकल सर्वर पर। तो आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन, ओके, manage.py। ओके, ये manage.py कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर, इस यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन फोल्डर है हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट। इसके अंदर आएंगे तो ये कॉलेज प्रोजेक्ट और manage.py ये दो फाइल्स है। तो आपको इसी फाइल्स को आपको ओपन करना है, यानी कि रन करना होता है। तो जाएंगे यहाँ पर हम, ओके, manage.py और डैश यानी कि स्पेस रखेंगे, रन सर्वर। ओके, ये हम बाहर से देख रहे हैं। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम करेंगे तो उसी के अंदर सारी चीज़ें करेंगे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ओके, जस्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हैं। ओके, तो पाइथन manage.py रन सर्वर लिखेंगे, अब इंटर दबाएंगे। ओके, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली हमारा जो भी सर्वर है रन हो चुका है। किस तरह चेक करेंगे आप, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट, इस तरह आपको कोई एरर नहीं शो करता है, तब आपका जो भी प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। अब ये जो हमारा URL है, आपको इसी को कॉपी करना है। ओके, अब इसी को कॉपी करके आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। मैंने डबल कर दिया, पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे। आप बुकमार्क भी करके रख सकते हैं इस सर्वर को। तो आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आपका सक्सेसफुली जैंगो इंस्टॉल कर चुके हैं और हमारा सर्वर भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसका मतलब होता है फ्लाइट जो ऊपर जा रही है, आपका जैंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं जैंगो के अंदर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको, डिप्लॉयमेंट सर्वर है ये जैंगो का, ऑलरेडी आपको इनबिल्ट मिल जाता है जैंगो की ही अंदर। ओके, तो ये तो जांगो का सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा। तो हमें इस सर्वर को स्टॉप करना है, तो किस तरह करेंगे, Ctrl+X दबाइए और C दबाइए, तो ये हमारा जो भी सर्वर है स्टॉप हो जाता है। तो आप देखना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से फिर से करूँ शिफ्ट यानी कि इंटर दबाऊँ, तो ये हमारा स्टॉप हो चुका है। ओके, तो इस तरह आप Ctrl+C दबा के इसे, तो Ctrl+C दबाने से आपका सर्वर स्टॉप होता है। कभी कभार स्टॉप नहीं हो रहा है तो Ctrl+X दबाओ, हो जाता है। ओके, तो सर्वर स्टॉप होने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे हमारे फोल्डर में, तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट db.sqlite3 डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जांगो की ओर से हमारा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मिलता है। इस डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की फाइल्स हमारी क्रिएट होती है। अब इस डेटाबेस को आप अलग से, यानी कि आपको MySQL डेटाबेस यूज़ करना है, ओरेकल यूज़ करना है, तो अलग से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं उसके सेटिंग में। ओके, तो वो भी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। उसी तरह आप कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पाईकैश, यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पर बन जाते हैं। इन सारी फाइल्स के बारे में हम जानेंगे बाद में मगर। ओके, तो बाहर चलते हैं। तो गाइज, हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को किस तरह इंस्टॉल करना सीखा, उसे एक्टिव करना सीखा, और उसके अंदर जांगो को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आप किस तरह एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को हमने सीखा इस वीडियो में। जैसे हमने इंस्टॉल किया है वर्चुअल इन्वायरमेंट को, उसी तरह हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट को अनइंस्टॉल करना है, आपके सिस्टम में नहीं रखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं अनइंस्टॉल करके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।